Now gold is not enough. हेलो एवरीवन। क्या आपने कभी सोचा है कि आप बड़े होके क्या बनेंगे? डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, साइंटिस्ट, डांसर, सिंगर, कुछ सोचा है आपने? कभी बात करी है आपने अपने घर में अपने मम्मा पापा बड़े भाई बहन से कि आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? ये बड़ा ही उलझन का काम होता है। कम से कम छोटे बच्चों के लिए तो ये बड़ा उलझन का काम होता है। तो ऐसे ही एक छोटी लड़की है जो इस उलझन में पड़ी है कि वो बड़े होके क्या बने। तो चलो सुनते हैं उसकी कहानी। पापा कहते बनो डॉक्टर, माँ कहती इंजीनियर, भैया कहते इससे अच्छा सीखो तुम कंप्यूटर। तो बच्ची कहती है कि पापा कहते हैं कि बड़े होके डॉक्टर बन जाओ, मम्मा कहती है कि बड़े होके इंजीनियर बन जाओ। डॉक्टर क्या होते हैं? जो दूसरे लोगों का इलाज करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। और इंजीनियर्स क्या होते हैं? इंजीनियर्स वो लोग होते हैं जो चीजों को बनाते हैं। कोई कोई आदमी कंप्यूटर इंजीनियर होता है, कोई कोई आदमी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होता है, कोई मैकेनिकल इंजीनियर होता है। इंजीनियर बहुत तरीके के होते हैं, पर ये लोग कुछ ना कुछ बनाते ही हैं। तो पहले उसने सोचा कि डॉक्टर बनूं, फिर उसने सोचा इंजीनियर बनूं। देखो, लेकिन उसके भैया कहते हैं कि इससे अच्छा तो तुम कंप्यूटर ही सीख लो। चाचा कहते बनो प्रोफेसर, चाची कहती अफसर, दीदी कहती आगे चलकर बनना तुम्हें कलेक्टर। तो बच्ची के चाचा जी कहते हैं कि बड़े होके तुम पढ़ लिख के प्रोफेसर बनो और कॉलेज में लोगों को, बच्चों को पढ़ाओ। और चाची कहती है नहीं नहीं, बड़े होके तुम्हें बड़ा अफसर बनना है किसी कंपनी का। और दीदी कहती है नहीं नहीं, आगे चलकर तो तुम्हें बड़ा होके कलेक्टर बनना है, आईएएस ऑफिसर जैसा, पीसीएस ऑफिसर जैसा। और फिर उस बच्ची के बाबा कहते फौज में जाकर जग में नाम कमाओ, दीदी कहती घर में रहकर ही उद्योग लगाओ। तो जो उसके बाबा जी हैं वो कहते हैं कि तुम्हें फौज में जाना चाहिए, आर्मी में, और अपने देश का नाम ऊंचा करना चाहिए और जग में भी अपना नाम बनाना चाहिए। लेकिन दीदी कहती हैं उसकी कि तुम घर पे ही रहो और घर में ही कोई उद्योग लगाओ। उद्योग मतलब घर से ही कोई बिजनेस कर लो। तो सबकी अलग अलग अभिलाषा, सबका अपना नाता, लेकिन मेरे मन की उलझन कोई समझ न पाता। तो बच्ची कहती है कि सबकी अलग अलग अभिलाषा है। अभिलाषा मतलब उम्मीद। सबकी अलग अलग उम्मीद है मुझसे, और सबका अपना अपना नाता, और सबका अपना अपना सोच विचार है ऐसी आशाओं के पीछे। लेकिन मेरे मन की जो उलझन है, मेरे मन में जो कंफ्यूजन है, उसको तो कोई समझ ही नहीं पाता। तो देखो बच्ची कितनी परेशान है। उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि वो क्या पढ़े और बड़े होके क्या बने। वो तो बड़ी उलझन में है। उलझन मतलब जब आप किन्हीं चीजों के बीच में फैसला नहीं कर पाते कि मुझे ये करना चाहिए या मुझे वो करना चाहिए। तो जब कभी आपके साथ ऐसा हो तो उस वक्त आप कैसे होंगे? बड़ी उलझन में होंगे। यह कविता लिखी है श्री सुरेंद्र विक्रम जी ने। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सुन के बड़ा मजा आया होगा। I'll see you again. Bye bye.